हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और वैकेंसी के बारे में जो यहाँ पर निकल कर आई हुई है। ये जो वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये जो वैकेंसी निकल कर आई है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, कितना फी लगने वाला है और कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। पोस्ट बहुत ही ज्यादा पोस्ट है, 15,000 पोस्ट करीब है और यहाँ पे क्या एज लिमिट ये सब मांगा गया है। ये सब यहाँ पे डिटेल्स में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है और इस फॉर्म को कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है वो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो इसका डेट्स है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका जो डेट है देखिए दिया गया, जो स्टार्ट डेट है वो 13 नवंबर 2025 इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ था और जो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है वो 14 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। और जो आपको यहाँ पे लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का है वो 4 दिसंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 4 दिसंबर 2025 तक आप इसका फी भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे एग्जाम भी होगा टायर 1 वो भी यहाँ पे दे दिया गया डेट, जैसे 10-11 जनवरी 2025, लेकिन ये 25 नहीं ये 26 है, इसमें बाय मिस्टेक दे दिया गया है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी आपका लगने वाला है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है तो सारा यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन फी है, यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है टीचिंग नॉन टीचिंग, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे आपका फी भी लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2800 रुपया, SC ST PHR ESM के लिए यहाँ पे 500 रुपया फी लगने वाला है। और उसी तरह यहाँ पे PGT TGT PRT AE फाइनेंस ऑफिसर AO लाइब्रेरियन ASO ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे जो फी लगने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 2000 और यहाँ पे ST SC और PH के लिए 500 रुपया। स्टेनोग्राफर JSA लैब अटेंडेंट मल्टी टास्किंग स्टाफ मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे जो लगने वाला है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1700 और ST और SC ये सब के लिए यहाँ पे 500 रुपये फी लगने वाला है। तो यहाँ तो फी का बात कर लिए आप। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या एज मांगा जा रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एज आपका 4/12/2025 तक आपका यहाँ पे एज काउंट किया जाएगा, इतना तक आपका एज हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कम से कम 18 साल यहाँ पे मांगा जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 40 साल मांगा जा रहा है, जो कि यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे आपका एज मांगा जाएगा। और जो आपका यहाँ पे टोटल पोस्ट है वो 14,967 पोस्ट मतलब 15,000 के करीब यहाँ पे पोस्ट। तो आप देख लीजिएगा कौन सा कैटेगरी में आप यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तब चलिए यहाँ पे जो आपका पोस्ट नेम है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि पोस्ट नेम यहाँ पे दिया गया है और वैकेंसी किसमें कितना क्या है। जैसे कि यहाँ पे KBS टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसी यहाँ पे है, जिसमें यहाँ पे 9126 पोस्ट है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है 10th 12th ग्रेजुएट PG CTET और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पे पास होना चाहिए, मतलब ये सब होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएट PG CTET ये सब क्वालिफाई होना चाहिए KBS में पढ़ाने के लिए और KBS में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। उसी तरह यहाँ पे नवोदय में यहाँ पे 5841 पोस्ट है, वही सेमी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही मांगा जा रहा है दोनों में। और यहाँ पे चलिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब KBS में नॉन टीचिंग के लिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे देख लेते हैं। पोस्ट नेम असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी है और प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 134 पोस्ट ज्यादा है, वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे 58 और PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1465 यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे TGT के लिए यहाँ पे 2794 और लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे 147 और प्राइमरी टीचर के लिए 3365 और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे 1155 मतलब MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे। और उसी तरह यहाँ पे नवोदय में यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए 93, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 9, PGT के लिए 1513 और यहाँ पे PGT मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए यहाँ पे 18 यहाँ पे पोस्ट है। और यहाँ पे जो ट्रेन टीचर TGT के लिए 2978 और TGT थर्ड लैंग्वेज के लिए 443 और यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 787 मतलब इसमें टोटल 5841 मतलब टोटल यहाँ मिला के आपका 14,967 पोस्ट है। और जो आपका यहाँ पे सैलरी दी जाएगी वो आपका यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, पे लेवल पे भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा और जो भी अलाउंस होगा और गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स के थ्रू वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारा चीज आपको यहाँ पे इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है। देखिए चलिए नोटिफिकेशन को एक बार यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए KBS और NVS का यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सारा चीज आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे दिया गया है।
कौन सा कैटेगरी में कितना क्या सीट है, सारा चीज़ यहाँ पे पीजीटी में कितना कौन सा कैटेगरी से सीट है कितना क्या, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है और जो लैंग्वेज है लैंग्वेज में भी यहाँ पे सीट दे दिया गया है। वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो प्रिंसिपल का फी है वो यहाँ पे लेवल 12 पे यहाँ पे 78,800 से लेके 2,92,100 रुपये यहाँ पे फी है। एटलीस्ट 3 साल सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर काम किए हैं तो आप प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, तब आपको यहाँ पे इतना से इतना के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। इसमें वाइस प्रिंसिपल का भी यहाँ पे दिया गया है। जो पे लेवल है वो 10 के अनुसार यहाँ पे 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद ही इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए अब इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है मैं वहाँ पे दे दिया हूँ। आप वहाँ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और वहीं से फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई ऑनलाइन शो हो रहा है, इस पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ फॉर एबव मेंशन एग्जामिनेशन और रेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, नहीं तो अगर आप पहले कभी कर चुके हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपका कौन कौन सा स्टेप यहाँ पे होने वाला है, जैसा कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, ये सब आपका यहाँ होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ नीचे आ जाना है। नीचे में आ जाने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में टिक कर लेना है। टिक जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे प्रोसीड पे क्लिक कर लिए होंगे, यहाँ से फिर आपको जो आपका पर्सनल डिटेल्स है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मांगा जाएगा, जैसे कि कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, यहाँ से फिर प्रेजेंट एड्रेस, ये सब आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो इसका यहाँ पे डिटेल्स है इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं अच्छे से। चलिए सबसे पहले यहाँ पे नेम को फिल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे डिटेल्स को ऊपर फिल कर लिए, उसके बाद यहाँ से ईमेल एड्रेस को भी फिल कर लेना है और कंफर्म ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एड्रेस और पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लिए। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाएगा जो रहेगा ऊपर में। उसी तरह यहाँ पे आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आपका जब भी आप इसका आईडी लॉगिन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड को बना लेते हैं, जो कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। यहाँ पे दे दिया गया है पासवर्ड मस्ट 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर 1 लोअर, ये सब आपका यहाँ पे, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ये सब यहाँ पे दिया गया है। चलिए यहाँ पे पासवर्ड को यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड बना लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे एक देना है, जो भी आपका यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ से कैप्चा को फिल करना है, जो भी यहाँ पे नीचे में कैप्चा दिया गया इस कैप्चा को यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेना है। कैप्चा यहाँ पे फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सबमिट नीचे देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, रिव्यू पेज, इस पर क्लोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लोज पे क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ से देखिए अगर आपको यहाँ पे किसी में अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से अभी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद इसमें अब बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे सारा चीज़ सही है तो इसमें सारे में टिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ यहाँ पे टिक हो चुका है। उसके बाद यहाँ से डिक्लेरेशन में टिक कर लेना आई एग्री जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ से सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल नंबर, यहाँ पे यस। यहाँ पे देख लीजिए जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। OTP फिल हो जाने के बाद फिर से यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे सबमिट कर लेने के बाद यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। स्टेप 1 मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक गया होगा मैसेज कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इस प्रोसेस यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल यहाँ पे दिया गया, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, ये सब भी आपको यहाँ पे करना है। यहाँ से फिर देखिए यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कर लिए उसके बाद यहाँ से फिर पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको यहाँ पे नेशनलिटी यहाँ पे फिल करना है, कैटेगरी, कंफर्म कैटेगरी, ये सब यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जो भी आपका यहाँ पे देखिए नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन चले जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई
अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी। यहाँ से फिर कंफर्म कैटेगरी यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से फिर पूछा जा रहा है अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन है तो यहाँ से आपको यस करना, नहीं तो नो। यहाँ से फिर पर्सन डिसेबिलिटी पर्सन, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर एक्स सर्विसमैन पूछा जा रहा है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। फिर यहाँ पे देखिए आर वी आर सर्विंग एज, मतलब आप यहाँ पे ये सब में काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे जिसमें भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल में। यहाँ से फिर 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडीज, मतलब आपने 3 साल यहाँ पे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी में अगर काम किया है तो यस करना है, नहीं तो नो। इसमें देखिए इसमें पूछा जा रहा है वेयर यू सर्विंग इन FCSA कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNV, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। इसमें फिर आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी आपके यहाँ पे चेहरे ये सब में वो यहाँ पे फिल हो जाने के बाद यहाँ से आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्सी, तो आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फिर कैप्चा को फिल करना है, जो भी कैप्चा यहाँ पे दिया गया है सो यहाँ पे कैप्चा फिल हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, फिर यहाँ से यस सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ से बोला जा रहा है नेक्स्ट स्टेप। इस पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये आ चुका है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। यहाँ से आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे फोटोग्राफ आपको 10 से 200 KB के बीच में यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और सिग्नेचर 10 से 50 KB के बीच में। चलिए यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड कैसे करना वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ में अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे जाना है। चूज फाइल पे जाइएगा तो जहां भी आपने यहाँ पे अपने फोटो को रखे होंगे उस फोटो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से फिर ओपन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से देखिए फोटो को यहाँ से ये कर लेना है ऐसे। उसके बाद यहाँ से डन पे क्लिक, यहाँ से फिर अपलोड, ओके। यहाँ पे देखिए फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर में क्लिक कर लेना है। चूज फाइल पे जहाँ भी आपका सिग्नेचर है वहां से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से फिर ओपन, यहाँ से फिर डन अपलोड। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से कैप्चा को फिल कर लेना है, जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा है सो यहाँ पे देखिए कैप्चा फिल हो चुका है। यहाँ से फिर सेव एंड नेक्स्ट, यस, यहाँ से फिर क्लोज। यहाँ से देखिए आपका प्रोफाइल यहाँ पे रिव्यू यहाँ पे आ चुका है। जो जो आप यहाँ पे फिल किए हैं, एड्रेस, अपना डिटेल्स, ये सब आपका यहाँ पे सारा चीज आपको यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अगर किसी में अगर चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सबमिशन फॉर्म आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे सही है तो सभी में यहाँ पे टिक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। सही कर लीजिएगा तो यहाँ से फिर आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर फाइनल प्रोफाइल सबमिशन, यहाँ से यस। यहाँ से देखिए आपका सारा चीज यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सिर्फ आपको ईमेल ID वेरिफिकेशन यहाँ से बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर देखिए जो भी आपका यहाँ पे ईमेल ID दिए होंगे, उसके बाद यहाँ से आपको इंटर कैप्चा है, इसको यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी आपका यहाँ पे कैप्चा दिया है वो यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल हो जाने के बाद सबमिट एंड गेट OTP, यहाँ से ओके। अब जो भी यहाँ पे आपका ईमेल ID है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है अच्छे से। यहाँ से फिर वेरीफाई कर लेना है। ये आपका देखिए यहाँ पे ईमेल ID यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। फिर ओके, यहाँ से फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये तब से अभी रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे शुरू था, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से बोला जा रहा है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, PGT या पे TGT या प्रिंसिपल के लिए, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी अपने एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो चलिए यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट में यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई पे। यहाँ से फिर यस, यहाँ से फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से देखिए आपका जो भी एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ से आपको शो हो रहा है अप्लाई फॉर डिटेल्स पेंडिंग, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पेंडिंग, सारा चीज आपको मतलब यहाँ पे पेंडिंग ही शो करेगा। यहाँ से फिर अप्लाई फॉर डिटेल्स पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपको जितना भी यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर है वो यहाँ पे आ चुका है। आप कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे 2-3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन वही है कि फी आपका सारा पोस्ट का यहाँ पे आपका ऐड होते जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ MTS के लिए। तो यहाँ पे मीडियम ऑप्शन फॉर टायर 1, आप कौन सा यहाँ पे जो मीडियम यहाँ पे देना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे मीडियम पूछा जा रहा है टायर 1 का एग्जाम कौन सा लैंग्वेज में देना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फिर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर आपको लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं सो वहाँ का लैंग्वेज क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। यहाँ से फिर कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पे कैप्चा फिल हो चुका है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से फिर यस,
अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सारा चीज़ आपको यहाँ से मांगा जा रहा है। टेंथ का डिटेल्स मांगा जा रहा है, 12th का, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सारा चीज़ आपको यहाँ पे अब मांगा जा रहा है। चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं 10th का। यहाँ पे अब यहाँ पे ये तो 10th का फिल हुआ है। 10th का फिल हो जाने के बाद आ जाने के बाद फिर से यहाँ पे 12th का यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट का देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल हो चुका है। फिल हो जाने के बाद यहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नहीं देते हैं। यहाँ से फिर कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल हो जाने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से यस। यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपको ये पेज आ चुका है। रिव्यू पेज यहाँ पे आ गया है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पे सारा चीज़ आपका यहाँ पे आ चुका है। आपका डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ, ये सब। अगर इसमें आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, अगर किसी तरह मिस्टेक हो चुका है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर किसी में अगर एडिट नहीं करना है तो यहाँ से आपको अप्लाई फॉर पे क्लिक करना है। यहाँ पे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सारा चीज़ आपको यहाँ पे सही है। यहाँ से फिर आई एग्री पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर यस। यहाँ से देखिए सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ रह गया, आपका फी पेमेंट करने का पेंडिंग, जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप यहाँ से देखिए इसमें जाके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में आप एडिट भी नहीं कर सकिएगा पेमेंट हो जाने के बाद। चलिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक कर लिए होंगे। यहाँ से फिर आपको पेमेंट करने का यहाँ से ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ से फिर ओके। आपका देखिए यहाँ से डिटेल्स आ चुका है। सारा चीज़ आपका कैंडिडेट का नेम, एप्लीकेशन नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे आ गया है। यहाँ से फिर सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और जितना भी आपका फी लगने वाला वो आपको यहाँ पे राइट साइड में शो हो जा रहा है। और जैसे आप यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी यहाँ पे है पेमेंट, वो सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आपका लास्ट में एक फाइनल प्रिंट आउट पेज निकलेगा। उस प्रिंट आउट पेज को आप अच्छे से प्रिंट करके रख लीजिएगा ताकि आगे चल के काम दे सके। तो आप इसी तरह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा पोस्ट है, आप ठीक से अच्छे से पढ़ के इस फॉर्म को देख लीजिएगा। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो इस वीडियो में तो यहाँ पे डिटेल्स में बता दिया हूँ कैसे अप्लाई करना है और क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारा चीज़। तो आप भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताना था।